नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। सारांश हिंदी क्लासेस हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। पहले आप इन दो शब्दों को देखिए, समष्टि और व्यष्टि। गौर कीजिए, समष्टि और व्यष्टि ये अपोजिट विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। इनका अर्थ देखें। समष्टि का मतलब है एक जैसे अंगों का समूह है, इसको सामूहिकता भी कह सकते हैं। समष्टि परक, अगर ये परक शब्द लगा देंगे या इसके आगे समष्टि परक, तो इसका अर्थ होगा समाज मूलक। अगर समष्टि रूपेण शब्द लगा देंगे तो इसका अर्थ होगा सब मिलाकर। समष्टिवाद वाद लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समाजवाद। अब व्यष्टि को देखें, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। समष्टि का ही एक सदस्य या एक व्यक्ति व्यष्टि कहलाता है। क्या है समष्टि? एक जैसे अंगों का समूह है और इस समूह में से ही एक व्यक्ति या एक सदस्य है, वो व्यष्टि कहलाता है। समझ गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गई है। व्यष्टि सत्ता अगर बोलेंगे तो एक व्यक्ति का प्रभाव, इसका अर्थ निकलेगा। व्यष्टिवादी बोलेंगे तो व्यष्टिवाद या सिद्धांत का समर्थक, इसका अर्थ निकलेगा। अब नहीं समझे तो दोबारा बताता हूं। समष्टि पूर्णता का प्रतीक है और व्यष्टि उसी के ही किसी एक अंग या एक हिस्से को कहते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो साधारण तरीके से, लोकल तरीके से यूं समझे कि समष्टि समाज का मतलब है और व्यक्ति व्यष्टि का प्रतीक है। समझ गए? अगर हम पूरे समाज की बात करते हैं तो व्यष्टि के अंतर्गत आएगा और किसी एक व्यक्ति की बात करें हैं तो फिर वो व्यष्टिपरक बात कहलाएगी। समझ गए? अब मैं आपको ये क्यों बता रहा था, ये कंपटीशन में आया करता है। कंपटीशन में विलोम शब्द में आता है कि व्यष्टि का विलोम क्या होगा या समष्टि का विलोम क्या होगा। हमने इन शब्दों को कभी देखा ही नहीं है, इनका अर्थ समझा ही नहीं है, तो फिर या तो उस प्रश्न को छोड़कर आएंगे या गलत हो सकता है। कई बार ऑप्शन भी गलत करवा देते हैं, इसी प्रकार के ऑप्शन सेट होते हैं तो दिमाग में वो बात आती नहीं है, तो फिर वो गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान रखें, ये कंपटीशन के लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन शब्दों को बार बार दोहराइए, समष्टि व्यष्टि, ताकि पता लग जाए कि ये दोनों विलोम शब्द में बहुत काम आते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में कुछ न कुछ आपके लिए उपयोगी मिलेगा, इसलिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।